अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। गांव से अनाज की बोरियां आई तो अम्मी ने गोदाम में रखवा दी। घर में काम करने वाली अज्जू बुआ थी जिनकी उम्र बामुश्किल 30 साल थी। उन्होंने बोरियां देखी तो घबरा कर चीख मारी और बैठे बैठे गिर गईं। उनका सारा जिस्म अकड़ गया और बत्ती सी बंद हो गई। चमचे की डंडी से उसके दांत जरा से खोल कर अम्मी ने पानी डाला, मुंह पर पानी छिड़का तो गहरे गहरे सांस लेकर होश में आ गईं। क्या हुआ बुआ? कुछ नहीं। वो शर्मिंदा सी होकर बैठ गई। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बीबी मुझे कयामत की वो रात याद आ गई जब हम हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उस रात मुझ पर 2 कयामतें टूटी थीं। बोरी देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं और दूसरी औरतें इसमें बंद हैं। आप बोरी में बंद होकर पाकिस्तान आई थी? खाला ने पूछा। हाँ बीबी, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। मेरी सास ने मुझे बोरी में बंद करके घसीट कर रेलगाड़ी में सीट के नीचे घुसा दिया था। मेरे आगे ट्रंक रखकर इस पर बिस्तर और पोटलियां रख दी थी। बोरी में 3-4 सुराख सांस लेने के लिए रखे थे और यकीन करो मुझे ऐसे लगता था कि मैं जिंदा दफन हूँ। सांस भी रुक रुक कर आता था। सारा जिस्म ठंडा बर्फ था और वक्त काटे नहीं कटता था। हर पल मुझे सदियों जैसा लगता। ऐसी आजमाइश कभी खुदा किसी दुश्मन पर भी ना डाले जो मुझ पर टूटी थी। इतने में अम्मी ने ग्लूकोज पानी में मिलाकर कटोरा भर कर बुआ को ला कर दिया और कहा, ये पी लो, फिर अपनी पूरी दास्तान सुनाना। आज़ादी की खातिर सबने कुर्बानियाँ दी हैं। खुदा का शुक्र है पाक सरजमीन पर जिंदा सलामत हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। रही मेहनत मजदूरी तो इसमें कोई यार नहीं। इज्जत से रोटी मिले वो सबसे अच्छी है। अज्जू बुआ ने पानी पिया, फिर कहने लगी, दिल्ली जो उजड़ा दयार है इसके पास ही हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। सास ससुर का जमींदारा था। एक ही बेटा था, वो भी लाड में आकर अफीम का नशा करने लगा था। शादी के बाद मुझे पता चला अल्लाह ने ऊपर नीचे 2 बच्चे दिए, फिर एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम मैंने सोना रखा। उसकी रंगत बिल्कुल सोने जैसी थी। मैं घर का काम करती तब भी एक लम्हे के लिए इसे अकेला न छोड़ती, पास बिठा लेती। 1 साल की बच्ची मुझे जान से ज्यादा प्यारी थी। हमारे कस्बे में अमन चैन था, फिर यकदम पाकिस्तान बनने का शोर मचा। जवानों के दिलों में वलवले उठे। हिजरत की बात हुई तो मवेशी औने पौने दाम बेचे गए। मेरी सास ने तनूर जलाकर बड़ा कड़ाव रखा। मक्की के दाने भूनकर गुड़ के शीरे में सौंफ मिलाकर इसके लड्डू बनाए। मीठी टिक्कियां बनाकर थैले में भरी। ससुर ने पिछली कोठड़ी में जाकर दरवाजा बंद किया। फर्श की खुदाई करके इसमें से रुपया और जेवर निकाला। मैंने कपड़े की चूड़ी थैली सी इसमें जेवर और रुपए रखकर कमर से बांध लिया। रात के अंधेरे में सब ने दुआ मांगी और मिलने वालों को सलाम दुआ करके घर से बाहर चले गए। गांव की बैलगाड़ी थी, उसने हमें रात के अंधेरे में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मज़ार तक पहुंचा दिया। वहाँ कैंप लगा हुआ था। मेरी सास ने 4 चादरें लटका कर पर्दा किया। मैं अंदर बैठ गई। बेसर सामानी का आलम था। सुबह हुई तो रोटियां निकाल कर अचार के साथ खाईं। खुदा का शुक्र अदा किया। 4-5 दिन कैंप में गुजारे। सूखी टहनियाँ तोड़कर बतौर ईंधन रख लीं। एक बड़ा सा तवा आटा गूंद कर ले जाते, ईंधन डालकर रोटियां पका कर ले आते, अचार से लगा कर खा लेते। यही नाश्ता था और यही खाना, और बच्चों को मीठी टिक्कियां पकड़ा देते। मेरे मियाँ को पता चला कि कैंप में अफीम बिक रही है और सोने का जेवर चांदी के कड़े 2 तो ज्यादा मिलती है। उसने सोचा पाकिस्तान जाकर मालूम नहीं अफीम मिले या ना मिले, नशा कैसे पूरा होगा। थोड़ा सा जेवर देखकर अफीम खरीद ली जाए, मगर वो अपनी माँ और बाप से बहुत डरता था। उसने मुझे कहा, मैं दरख्त से सूखी टहनियाँ देख कर आया हूँ, मेरे साथ चलो, दोनों मिल कर ले आएंगे। आज रोटियां ज्यादा पकाना क्योंकि लाहौर जाने वाली ट्रेन लेट हो जाती है। रास्ते में रोटी काम आएगी। मैंने सास से कहा, मैं ईंधन लेने सामने कब्रिस्तान तक जा रही हूँ और उसके साथ होली। सोना गोद में थी। कब्रिस्तान में जाकर उसने सोना को गोद से उतार लिया। मेरी चंपा कली गले में थी और जबरदस्ती उतारने लगा। मैंने इसे धक्का दिया। गुस्से में आकर उसने सोना को उठाया और पागलों की तरह उसकी टांगें पकड़कर घुमाने लगा। मैंने शोर मचाया और कहा, जालिम तू ये चंपा कली ले ले और बच्ची को छोड़ दे। उसके सर पर जनून सवार था। कहने लगा, मुझे ये बताओ और जेवर कहाँ है? मुझे सारा जेवर चाहिए, मैं अफीम खरीदूंगा। अच्छा, मैं माँ से लेकर जेवर देती हूँ, तो सोना मुझे दे दे। मैं उसकी तरफ बढ़ी क्योंकि बच्ची की चीखें निकल रही थी। सामने से मेरी सास और ससुर भी आते दिखाई दिए। इन्हें देखते ही जालिम ने बच्ची को जोर से घुमाकर पुख्ता कब्र के तावीज़ पर दे मारा। बच्ची का सर खुल गया और कब्र पर उसका भेजा बिखर गया।
मैंने दीवानों की तरह बच्ची को कब्र से उठाया और उसका भेजा हाथ में समेटने लगी। इतने में वो भाग गया। मेरी सास ससुर भी रोने लगे। वो कहने आए थे कि रेलगाड़ी आ गई है, चलकर सामान संभाल लो। मेरे ससुर ने मासूम बच्ची को प्यार किया। साथ ही एक गड़ा खुदा हुआ था, उसमें बच्ची को डालकर मिट्टी डाल दी। दरख्त की शाखें तोड़कर रखी, यूं मेरी सोना को मिट्टी में मिला दिया। मेरे होशो हवास खत्म हो चुके थे। रोती पीटती उनके साथ होली, खाली गोद थी और मेरे अंदर जैसे जल्जला आ गया था। बार बार कांप उठती। गाड़ी में जाकर मेरी सास ने एक बोरी निकाली, इसमें 3-4 सुराख किए। कहने लगी, इस डब्बे में 6 लड़कियां और भी बोरी में बंद हैं। देख, अगर हिंदू सिख पान मारें तो आवाज ना निकालना, वरना वो तुझे बेआबरू कर देंगे और उठा के ले जाएंगे। बोरी में डालकर ज़ारबंद से मुंह बांधा और मुझे सीट के नीचे ठूंस दिया। मेरे आगे लोहे का ट्रंक था, इस पर बिस्तर रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था बोरी में जाने कब से बंद हूँ और शायद यूं ही मर जाऊंगी। फिर गाड़ी में हिंदू सिख घुस आए, सामान फेंकने की आवाज़ें आईं। आखिर में किसी ने जोर से ट्रंक घसीटा और बोरी पर लात मारी। इतने में खिड़की से आवाज़ आई, नीचे आ जाओ, गाड़ी चल पड़ी है और माल मौजूद है। जाते जाते किसी बदबख्त ने दोबारा बोरी में करपान मारी। मेरी रान और पिंडली जख्मी हो गई, खून बहने लगा। मैंने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया था। दर्द की लहर सारे जिस्म में थी। फिर मुझे होश नहीं आया। मुझे होश आया तो मैं फर्श पर पड़ी थी। मेरी सास घसीट कर मुझे निकाल रही थी। बाहर निकल कर मैंने गहरे गहरे सांस लिए। देखा कि लाहौर स्टेशन पर कई बोरियां पड़ी थीं और इनमें से कुछ लड़कियां मर चुकी थीं। वो नज़ारा मैं भुला नहीं सकती। बोरियां देखकर मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। खौफ और सदमे से मेरा दूध खुश्क हो गया था और खून भी जितना बहना था वो बह चुका था। इस ट्रेन में जो लड़कियां और औरतें थीं, उन्होंने लाहौर के कैंप में बताया कि वो अब औलाद पैदा करने से कासिर हैं। खौफ ने उनका सारा कुदरती महाना निज़ाम बर्बाद कर दिया है। मेरी मरहम पट्टी हुई, फिर मैं यहाँ आ गई। तीनों बच्चे साथ थे, फिर सास मरे, फिर ससुर, अब मैं तन्हा हूँ। घरों में काम शुरू कर दिया, ये बच्चे पालने हैं। मेरा शोहर अब मेरे साथ नहीं रहता, कोठड़ी के बाहर नाले पर ज़मीन में सो जाता है। जब मैं काम करने आती हूँ तो बच्चों का ख्याल रखता है। उसका नशा टूट चुका है। वो मेरी बच्ची का कातिल है। मैं उससे नफरत करती हूँ, मगर न जाने क्या बात है। जब वो 2-3 दिन फाके से होता है तो मैं 1-2 रोटियाँ बच्चे के हाथ भिजवा देती हूँ, और जब उसके कपड़े गंदगी से उचट जाते हैं तो चादर बांध लेता है। मैं सोडे में कपड़े भिगो कर धो देती हूँ। नफरत के बावजूद न जाने क्यों ये काम करती हूँ। ये कह कर अज्जू बुआ रो पड़ी। अज्जू बुआ जब तक जिंदा रही हमारे घर रही। बच्चों की शादियाँ करके भी उन्होंने हमारा दर नहीं छोड़ा। उनका मियाँ बड़ी दर्दनाक मौत मरा। 8 दिन जानकुनी का आलम रहा, जान ही नहीं निकलती थी। फिर मस्जिद के मौलवी ने अज्जू बुआ से कहा, बीबी तो उसको माफ़ कर दे, उसका दम नहीं निकलेगा जब तक तू इसे माफ़ नहीं करेगी। बुआ ने बेटे से कहा, बाप को नहलाओ। बेटे ने नहलाया तो उसके जिस्म पर से मैल और गंदगी इतनी निकली कि सब हैरान रह गए। जिस्म के बालों में कीड़े और जुएं थी। नहलाकर इसे कपड़े पहनाए। अज्जू बुआ ने खड़े होकर कहा, या अल्लाह तेरे वास्ते मैं उसको माफ़ करती हूँ, तो भी माफ़ कर दे। ये कहते ही उनके खामन की जान निकल गई और चेहरे पर सुकून आ गया। अज्जू बुआ बड़ी साबिर औरत थी। उसने मेहनत मजदूरी करके जिस तरह बच्चे पाले, उनकी शादी की और अपनी ज़िंदगी गुजारी, सिर्फ आज़ादी के लिए, पाकिस्तान सरजमीन में रहने के लिए। 14 अगस्त को बड़े मज़े से बैठकर पाकिस्तान की झंडियाँ डोरी पर लई से चिपकाती और घर को सजाती। रात को चरागां करती, फिर बड़ी आस से कहती, आज मेरी सोना की रूह ज़रूर आएगी। पाकिस्तान को देखकर कितनी खुश होगी। चराग बुझने नहीं देती थी, तेल बार बार चरागों में डालती थी। उनकी बत्तियां ऊंची करती, मोहल्ले के बच्चों से कहती, आज चरागा हैं, ये आज़ादी की चरागा हैं। इनमें मेरी सोना का और मेरा लहू भी शामिल है। पाकिस्तान की लाज रखना ये बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। इसकी हिफाजत तुम्हारा फ़र्ज़ है। अल्लाह हाफिज़।